नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक का मॉर्निंग एडिशन लाइव और आप सबको नए साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं साल 2026 आपके लिए बहुत फायदेमंद हो। 2026 में आपके पोर्टफोलियो में जबरदस्त ग्रोथ हो और मेरी ओर से और बिस्तक की पूरी टीम की ओर से सबको नए साल की बहुत बहुत बधाई। हमारे साथ गौरव गोयल जी से जुड़े हैं वो नैनीताल से। गौरव जी, वापसी नहीं हुई क्या अभी? अब तो नए साल में र- ऐसे संस्थागत निवेशकों की वापसी हो गई बाजार में। सर बहुत बहुत बधाई हो नए साल की। रजत, सबसे पहले आपको, आपकी टीम को और सारे दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई एम श्योर 2026 आप सब लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। नैनीताल से मैं कल वापस आ रहा हूँ, हसीन वादियों को छोड़ के वापस आ रहा हूँ। लेकिन ठीक है, सबको काम करना ही है आगे चल के। पर गजब हो गया कल स्टॉक मार्केट पे, एकदम से तेजी बनी और क्या धुआंधार तेजी, करीब करीब 200 पॉइंट्स चल गया सर निफ्टी कल। तो ऐसा लगा कि ये सुस्त पड़े हुए थे, डल पड़े हुए थे, एकदम से तेजी बन गई है। बहुत सारे व्यूअर्स पूछना चाहते हैं कि भैया ये आ गए क्या वापस, ये संस्थागत निवेशक अब क्या खरीदारी करेंगे और क्या फिर से रिकॉर्ड लेवल्स की तरफ कूच करेगा मार्केट? सो रजत, अल्टीमेटली देखिए, मार्केट रिकॉर्ड लेवल्स पे जाएगा एंड रिकॉर्ड्स ब्रेक करेगा एंड काफी आगे जाएगा। बट किस टाइम फ्रेम में जाएगा, वेदर इट विल हैपन इन नेक्स्ट फ्यू डेज, नेक्स्ट फ्यू इयर्स, इज समथिंग दैट टाइम विल टेल। एंड देखिए, मार्केट अल्टीमेटली शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे जाएगा। इट्स नेवर रियली अ स्ट्रेट लाइन। अल्टीमेटली इन 5 years हिस्टोरिकल डेटा इज शोन की 5 साल में लगभग मार्केट डबल हो जाता है। एंड यू विल सी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम निफ्टी क्रॉसिंग 50,000 लेवल्स ऑल्सो। सो आज की डेट में अगर मैं बोलूँ 50,000 या 100,000 लेवल्स, लोग थोड़ा आश्चर्यचकित रह जाएंगे। बट दीज नंबर्स विल हैपन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। एंड दिस इज द वे मार्केट बिहेव्स। शॉर्ट टर्म इज शॉर्ट टर्म क्योटिक होता है, शॉर्ट टर्म में नॉइज होती है, शॉर्ट टर्म में सारा रोज का, अगर ट्रम्प छींक भी दे तो वो भी इंक्लूडेड होगा उसमें डेटा में। सो एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। सो यू शुड एंजॉय दिस राइड। जैसे स्विंग ऊपर नीचे जाता है, तो दिस इज लाइक अ स्विंग, बट अल्टीमेटली डेस्टिनेशन इज अपवर्ड्स। सो दैट इज हाउ इट इज। सर सबसे बड़ा सवाल 2026 में क्या मिड कैप स्टॉक्स वापसी करेंगे? बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड, ओवर बीटन स्टॉक्स हैं। अब ना लोगों को ये समझ में नहीं आता, जब पैसा डालते हैं ऊपर तो वो नीचे आया तो ऐसा लगता है पैसा तो घाटा हो गया, क्या सब बिजनेस है, पहले उल्टा चलता है क्या? मतलब पहले जब पैसा डालो स्टॉक मार्केट तो स्टॉक मार्केट पैसा सक कर लेता है, खींच लेता है कि भैया आप आए हो, आ जाओ, अब एक साल तक इंतजार करो। अब ऐसा हुआ कि स्टॉक्स तो 40-40%, 30-30% टूट गए। अब क्या आपको वैल्यू दिखती है मिड कैप स्टॉक्स में? So Rajat, सबसे ज़्यादा beaten down stocks are small cap stocks, and in last 1 year, 6.5% small cap index निफ्टी स्मॉल कैप 100 गिरा है। निफ्टी मिड कैप 100 फिर भी 5% बढ़ा है पिछले एक साल में। बट हैविंग सेड दैट, लोगों के पोर्टफोलियोज में कुछ भी नहीं दिख रहा है। इट्स एक्चुअली रेड बिकॉज स्मॉल कैप इंडेक्स नीचे आया है, स्टॉक्स में और भी ज़्यादा गिरावट आई है। और अगर मैं कोरिलेट करूं और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देखूं, तो सिंपल सा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, वो महंगे थे ज़्यादा, और महंगे से एक करेक्शन होना थोड़ा लाजमी होता है। एंड व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ इज दैट जो करेक्शन आया है उससे वैल्यूएशन एक करेक्शन हो गया है, और वैल्यूएशन करेक्शन हो गया है तो वो नेचुरली थोड़े अट्रैक्टिव हो गए। सो आई डोंट माइंड प्लेसिंग माई बेट्स ऑन स्मॉल कैप एंड मिड कैप्स फॉर this year and maybe next 3, 4, 5 years, because they look a lot more attractive than what they were. ओके, और ये प्रेशियस मेटल्स में क्या करना चाहिए? जो मैं आज रिटर्न चेक कर रहा था सुबह सुबह, तो उसमें सारी मार्केट्स को पहले देखा तो उसमें डाउ जोन्स 12.5% ऊपर 2025 में, S&P 500 16.25% ऊपर, नैस्डैक करीब करीब 20% ऊपर, निफ्टी 10.5% ऊपर, मात्र 10.5% हमारा इंडेक्स चला है। निचले सिरों से देखोगे तो बहुत तगड़ा चला है, मतलब एक बार डिप आई थी बहुत तगड़ी डोनाल्ड ट्रंप के नाम पे, उसमें जिसने खरीद लिया तो उसके तो बल्ले बल्ले, वहां से तो बहुत तेज चला। लेकिन अगर आप वाईटीडी देखोगे तो 10.5% निफ्टी चढ़ा है। सिल्वर, चांदी 147.8%, 148% के रिटर्न दिए हैं चांदी ने। सोने ने 64.59% के रिटर्न दिए हैं। सर सोने चांदी पे क्या होगा 2026 का आउटलुक? So, Rajat, थोड़ा सा और डेटा आपको देता हूँ। एंड डेटा इज दैट मोस्ट ऑफ द इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, चाहे वो कॉस्पी हो कोरिया, चाहे वो निके हो जापान, 27%, कॉस्पी आई थिंक इट्स अराउंड 75 odd percent,
Brazil Bovespa is about 34% returns. Hang Seng Hong Kong में 28% returns. एंड इवन सिंगापुर जो यूजुअली थोड़ा सा कंट्रोल रहता है 23% अप, उसके हिसाब से हमारे तो बहुत ही मॉडेस्ट रिटर्न्स रहे हैं, विच इज एक्चुअली अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर 2026 मेरे को ऐसा लगता है रजत. आई थिंक इंडियन स्टॉक मार्केट्स एट सम पॉइंट ऑफ टाइम will bounce back and bounce back quite nicely. जहाँ तक कमोडिटीज में प्रेशियस मेटल्स का क्वेश्चन है, देन आई कैन क्लियरली स्टेट दैट 2025 बिलोंग टू द प्रेशियस मेटल्स. चाहे वो सिल्वर हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो प्लैटिनम हो. आपने एक प्लैटिनम में भी एक मेजर रैली देखी है पिछले एक साल में. कॉपर, सो ऑल दीज प्रेशियस मेटल्स हैव बीन ऑन अ राइज. बट फॉर 2026 आई वुड लाइक टू से कि 2026 में थोड़ा सा एक कॉशियस अप्रोच रखिए. वाइल वी आर नॉट नेगेटिव ऑन सिल्वर एंड गोल्ड, बट हमें लगता है कि जैसे मैंने पिछले शो में भी बोला था, करीब 25 to 30% यहाँ से बुक करना चाहिए. एंड उसके बाद आप देखिए, सो वाई दिस रैली इज हैपनिंग इन प्रेशियस मेटल्स इज ओनली बिकॉज ऑफ डी डॉलराइजेशन. क्या हो रहा है कि मेजर सेंट्रल बैंक्स अक्रॉस द वर्ल्ड आर अपनी बैलेंस शीट को वो डॉलर से हटाकर थोड़ा गोल्ड और सिल्वर में ऐड कर रहे हैं, पर्टिकुलरली गोल्ड में. एंड सिल्वर एक नेचुरल ऑफशूट हो जाता है, सिल्वर के प्राइसेस डिप्रेस थे इन कंपैरिजन टू गोल्ड एंड हेंस द रैली. बट इट डज नॉट मीन कि एवरी ईयर यू विल सी 140% रिटर्न इन सिल्वर. इट कैन ऑल्सो करेक्ट. और हिस्ट्री सजेस्ट करती है कि सिल्वर में जब करेक्शंस आते हैं देन दे कुड बी वेरी वेरी शार्प. सो माय सजेशन इज कि आप जो है सिल्वर में थोड़ा अपनी होल्डिंग्स को कम करिए. एंड एट द सेम टाइम वी रिमेन ऑप्टिमिस्टिक, क्योंकि ये जो थीम है डी डॉलराइजेशन का, दिस विल कंटिन्यू फॉर मेनी इयर्स. इट वोंट जस्ट गो अवे. सो वाइल वी रिमेन ऑप्टिमिस्टिक, आई थिंक इट्स टाइम टू सैनिटी के हिसाब से और मेथड टू मैडनेस के हिसाब से आई थिंक one should trim down their positions. सर, अब 2026 के लिए आप कैसे तैयारी कर रहे हो? वहां पर बैठ के भी तो आप एनालिसिस ही कर रहे होगे, मन तो नहीं हटता स्टॉक मार्केट से. सर, पक्का आपने खोला होगा लैपटॉप और देखा होगा ये पोर्टफोलियो 2026 के लिए कैसे रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. क्या लग रहा है, क्या चढ़ेगा 2026 में? राजत, ये स्टॉक मार्केट में एक सिंफुल हैबिट है. आप सो भी रहे होते हैं ना, तो शायद स्टॉक्स घूमते रहते हैं दिमाग में कहीं ना कहीं, तो कुछ ना कुछ चलता रहता है दिमाग में. ये आपके बैकड्रॉप में रहता ही है हर समय. बीवी से बात भी कर रहे होंगे ना, तब भी कहीं ना कहीं वो घूमता रहेगा. तब 4-5 बातें सुनने को मिलती हैं, वो बात अलग होती है. तो दिस इज हाउ इट वर्क्स. आप इसे छोड़ नहीं सकते. बट मेरे लिए 2026 मैं कुछ इस तरह से प्लान कर रहा हूँ कि एक डिसिप्लिन्ड वे ऑफ इन्वेस्टिंग मैं करना चाहता हूँ रजत. थोड़ा सा नॉइज और क्लटर को दूर रखना चाहता हूँ. टिप्स जो हमें अपने दोस्तों से मिलती हैं, कोई ये कहता है ये शेयर खरीद लो, कोई कहता है वो शेयर खरीद लो, उसको मैं अवॉइड करना चाहता हूँ. और मैं अपने क्लाइंट्स को भी यही सलाह दूंगा. और एक फंडामेंटल बेसिस पे जो हमें ये सजेस्ट करता है कि कंपनीज क्या करती हैं, उनकी बैलेंस शीट कैसी है, प्रमोटर्स कैसे हैं, क्या वो अपने विजन के हिसाब से आगे चल रही हैं, क्या इन्वायरमेंट जो चेंज हो रहा है हम लोग उसको एक तरीके से प्रेडिक्ट करके आगे हम बढ़ सकते हैं क्या. तो मेरे लिए तमाम गुंजाइश है स्टॉक मार्केट्स में रजत. और मेरे को लगता है कि आने वाला समय शुड बी अ गोल्डन पीरियड फॉर इंडिया पर्टिकुलरली. तो ऐसी सिचुएशन में आई एम वेल पॉइज्ड. मेरे को लगता है कि द फंडामेंटल ड्रिवन स्टॉक शुड डू वेरी वेल. मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत रहेगी. अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं, देन अपने किसी ट्रेडर से या जिसको आप ट्रस्ट करते हो, जो चार्टिस्ट हो, जो अच्छे ढंग से आपको रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स वगैरह बता सके, एंड देन यू शुड डू. दैट इज नॉट माई कप ऑफ टी. मैं फंडामेंटली ड्रिवन हूँ, मैं फंडामेंटल स्टडी करता हूँ और उसी के बेसिस से पोर्टफोलियोज पोजिशन करता हूँ. सो आई थिंक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इज द वे टू डू. आप SIP करिए. SIP में आप डिसिप्लिन मेंटेन करके रखिए. डोंट यूज लेट योर इमोशंस कम इनटू पिक्चर. तो मेरे को लगता है रजत, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मार्केट में रिटर्न्स आर अ फैक्टर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस मोर देन योर IQ. सो इंटेलिजेंस क्वेश्चन से ज्यादा इमोशनल क्वेश्चन मैटर करता है. आपको रिटर्न्स बनाने के लिए जीनियस होने की जरूरत नहीं है. आप रिटर्न्स एक
नॉर्मल आदमी भी एक सुपर जीनियस से ज्यादा रिटर्न बना सकता है, प्रोवाइडेड ही इज फॉलोइंग द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वेस्टिंग। सो कौन से सेक्टर्स बेहतर लगते हैं, अगर आप संक्षेप में बताओ, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं अपने सवाल की 2026 में वो अपने पोर्टफोलियो कैसे रिकंस्ट्रक्ट करें। पहले तो आपके पसंदीदा सेक्टर्स कौन से, कहां पर आप पॉजिटिव बेट लगा रहे हो अर्निंग सीजन से पहले? Yeah, Rajat. So, as I've been saying, बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर ओवरऑल मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे वैल्यूएशन कंफर्ट भी बहुत ज़्यादा है, एंड इंडियन बैंक्स, वेदर दे आर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और नाउ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, आर ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू रिकॉर्ड प्रॉफिट्स। एंड कोई मतलब वहाँ पे कोई प्रॉब्लम, जो लेगेसी प्रॉब्लम्स थी सारी सॉल्व हो चुकी हैं, कोई प्रॉब्लम ऐसी दिखाई नहीं देती है, डार्क क्लाउड्स दिखाई नहीं दे रहे हैं, और साथ में वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हैं, देन इट मेक्स मी सुपर कंफर्टेबल। उसके अलावा गवर्नमेंट एंड आरबीआई हैव बीन सुपर सपोर्टिव फॉर द बैंकिंग सेक्टर। इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे हैं, यू आर सीइंग अ बूम इन द इकोनॉमी इन द सेंस दैट जीडीपी इज इन द लास्ट क्वार्टर ग्रू बाय 8.2%. So overall, I think banking financial sector remains a no-brainer for me. Uh, Particularly मेरे को PSU banks भी अच्छे लगते हैं रजत. I think there is value available over there. So one should look at that. Second sector which I am very keen on is the CDMO space in the pharma sector. मेरे को लगता है कि आने वाला समय it should be very very good for them, and it's opening up in a big way. तो इंडियन कंपनीज जो एक इम्पॉर्टेंट कॉग इन द व्हील है इन द इंटरनेशनल स्पेस, तो आई थिंक वी दे शुड डू एक्सट्रीमली वेल. थर्ड सेक्टर, ऑटो सेक्टर, आई एम वेरी बुलिश ऑन. ऑटो सेक्टर में particularly the two-wheeler side looks very attractive to me. Rural economy should do well, the middle class should do extremely well, and this should all aid two-wheeler journey. एंड इट हैज़ ऑलरेडी डन वेरी वेल. उसके बाद भी अगर मेरे को लगता है कि द ये इकोनॉमिक जो हमारी जैसे जैसे ग्रो करेगी, ओवरऑल टू व्हीलर सेक्टर एंड पर्टिकुलरली द फोर व्हीलर एज वेल, but also the auto ancillary space should do extremely well. Another sector that I'm very keen on is Rajat is the new age technology stocks. While थोड़े एक्सपेंसिव हैं, वैल्यूएशंस उनके हमेशा एक्सपेंसिव रहते हैं, बट हम लोगों को जैसे कॉन्सेप्ट्स लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये चेंज कर रहा है दुनिया को, वी ऑल नो दैट, एंड देयर इंडिया हैज अ लॉन्ग वे टू गो. डेटा सेंटर्स हो गए, जीसीसीज हो गए, सेमीकंडक्टर्स हो गए, तो देर आर द न्यू एज सेक्टर्स, ई कॉमर्स स्पेस हो गया, क्विक QSRs हो गए. तो इधर देर आर नंबर ऑफ थिंग्स इन द न्यू एज टेक्नोलॉजी स्पेस जो हम लोगों को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अच्छा लगता है. पिछला साल वॉज नॉट रियली गुड फॉर देम, बट मेरे को लगता है वहाँ पे बहुत सारी गुंजाइश है. बहुत सारे व्यूअर्स हमारे साथ कनेक्टेड हैं, पूछना चाहते हैं अपने सवाल, तो स्ट्रेट अवे मैं व्यूअर्स के पास ही चलता हूं और एक एक करके सवाल लेने की कोशिश करते हैं. आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं. सुबह सुबह बिस्तक के साथ कनेक्ट होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. पूरे साल सुबह सुबह बिस्तक के साथ कनेक्टेड रहिएगा, क्योंकि बाजार के एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ते हैं और पहले हम बताते हैं प्री मार्केट का क्या एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट कहाँ पर खुलेगी, और उसके बाद फिर आपके सवालों के ऊपर मार्केट के एक्सपर्ट्स की एडवाइस मैं एक एक करके सवाल लेने की कोशिश करता हूँ. अविनाश सिंह जी हैप्पी न्यू ईयर, और अभिषेक जी हैप्पी न्यू ईयर. सब मतलब पहले तो हैप्पी न्यू ईयर, सारे मैसेज पहले स्कैन कर लूं तो सबके हैप्पी न्यू ईयर के मैसेजेस आ रहे हैं. बहुत बहुत शुक्रिया सबको, और उम्मीद करते हैं 2026 आपके लिए बहुत 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 प्रॉफिटेबल हो. इंग्लिश न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर. अच्छा, और नैन्सी जी बहुत ट्रेड करती हैं सर, मतलब थोड़ा इन्वेस्टमेंट स्टाइल बदलना चाहिए कि सिर्फ ट्रेडिंग ट्रेडिंग पे रहना चाहिए. पैसा बन जाता है मेरे को लग रहा है, लेकिन कभी कभी स्टॉप लॉसेस भी बहुत कटते हैं. सो रजत देखिए, कोई ट्रेडिंग स्टाइल हर एक के लिए मतलब मैं तो यही कहूँगा, मैं क्योंकि फंडामेंटली ड्रिवन हूँ तो मेरे को फंडामेंटल स्टाइल अच्छा लगता है. बट अगर नैन्सी जी के लिए ट्रेडिंग स्टाइल सूट करता है, सो व्हाई नॉट, शी कैन कंटिन्यू. बट अगर वो चाहें तो एक पोर्शन अपना, हम लोग उसे बोलते हैं कि एक पोर्शन निकाल के शी शुड ट्राई फंडामेंटल इन्वेस्टिंग एंड सी विच वर्क्स वेल फॉर हर. सो शी शुड डू इट, एंड बट उसके लिए थोड़ा स्टडी चाहिए होता है, एंड आई वुड एडवाइज हर टू अंडरस्टैंड हर रिस्क प्रोफाइल एंड अकॉर्डिंगली एलोकेट मनी इन इक्विटीज. और उसके अलावा अगर वो खुद रिसर्च करती हैं देन ग्रेट,
Otherwise, you should consult an investment advisor, create a long-term portfolio, and उसमें देखिए, maybe you can compare your returns with your trading portfolio and see what works well for you. ट्रेडिंग में उतार चढ़ाव आते हैं मैम, एंड उतार चढ़ाव को अगर आप आप आराम से झेल सकते हैं और आप अच्छे ढंग से पैसे बना रहे हैं, and maybe after 5-10 years you can compare your returns of the other portfolio which you are now creating, then it should sound well for you. So every style, each to his own, Rajat. बट मेरे को, मैं बोलता हूँ फंडामेंटल इन्वेस्टिंग के बारे में, तो मेरे को वो अच्छा लगता है। आपके प्लेटफॉर्म पे कोई ट्रेडर्स आएंगे तो वो दूसरे प्लेटफॉर्म को प्रमोट करेंगे। ईच टू हिज ओन, जो स्टाइल सबको प्रॉफिट आपको बना के दे, आई थिंक दैट इज ग्रेट। राइट सर, ये देखो मैसेज, अब आप बोलते हो कि सेबी बोलेगी कि भैया स्टॉक्स नहीं बता सकते, लेकिन बात तो यही है ना कि लोगों को चाहिए स्टॉक्स की 3 महीने के पर्सपेक्टिव से, 8 महीने के, 8 से 10% के रिटर्न के लिए 3 महीने में कौन सा स्टॉक अच्छा लगता है। सर इट्स पॉसिबल, वैसे अगर आपने सही वैल्यू पे ले लिया तो इतना रिटर्न तो बन जाता है। रजत देखिए, बनने के लिए मतलब अपर सर्किट 20% भी लग जाता है एक दिन में। सो बट सी, हम लोग कोई नो बडी है। इफ आई हैव बीन इन मार्केट फॉर अबाउट 25 years, देन हम लोग ये नहीं कह सकते कि कल कौन सा मार्क शेयर बढ़ जाएगा। कल आइडिया का एक क्लासिक केस लीजिए, एजीआर बेनिफिट्स वर एक्सपेक्टेड टू कम देयर वे, आए भी, बट मार्क वो तो समवेयर नोबडी कैन रियली प्रेडिक्ट कि 3 साल में, 3 महीने में क्या होगा। 8 से 10% के लिए मैं आपको बहुत सारे स्टॉक बता सकता हूँ, बट आई एम जस्ट मेकिंग एन इंटेलिजेंट गेस। मान लीजिए ट्रेड डील नहीं हुई, ट्रम्प ने कोई सैंक्शंस लगा दिए, मेरा और आपका उस पर कोई कंट्रोल नहीं है रजत। या फिर कुछ और बात हो गई, कोई इंटरनेशनल इवेंट हो गया, या फिर कुछ इंडिया की ग्रोथ स्लो डाउन हो गई, एफआईज ने थोड़ा और पैसा निकाल लिया। ये सब अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं। व्हाट हैपेंस इन लॉन्ग टर्म इज ऑल दीज फैक्टर्स जो शॉर्ट टर्म में मेजरली इम्पैक्ट करते हैं, दे ऑल गेट एब्जॉर्ब्ड। जब ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो एक हिस्टोरिकल रिटर्न्स, ग्रोथ, फंडामेंटल्स फैक्टर्स स्टार्ट प्लेइंग, एंड दोज आर नॉट गोइंग टू चेंज फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया। तो मेरे को लगता है कि आप उस हिसाब से पोजिशन करें, रादर देन फोकस ऑन 3 months, बिकॉज 3 months में भगवान जाने क्या होगा। होपफुली एवरीथिंग वुड बी गुड। चूज गुड स्टॉक्स। मैं यही कहना चाहूँगा आपको, आप अपना रिस्क प्रोफाइल जरूर समझने की कोशिश करिए। डोंट टेक एक्सेसिव रिस्क। ये स्टॉक मार्केट को एक गैम्बलिंग डेन मत समझिए, कसिनो नहीं है ये। यहाँ पे मेहनत से पैसे बनते हैं। रातों रात मिलेनियर कॉन्सेप्ट जो है ना, वो सिर्फ दिखने में और सुनने में अच्छा लगता है, एक्चुअली होता नहीं है। उसके लिए सबको ग्राइंड करना पड़ता है। रजत को भी करना पड़ता है, मुझे भी करना पड़ता है। मैं तो एवरीवन ये हैज टू। कहूँगा मैं तो ये कहूंगा कि स्टे कनेक्टेड विद बिस्तक, और बहुत सारे स्टॉक्स मिलेंगे। आप ये 2-3 के चक्कर में क्या पड़े हुए हो, आराम आराम से आप देखते चलो बिस्तक, और आपको समझ में आएगा कि कौन से स्टॉक्स में फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है। अभी सेक्टर्स तो हमने डिस्कस कर दिए, उसी सेक्टर में से ही स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो, आगे पीछे की मार्केट छोड़ो, और निकलेंगे स्टॉक्स, बहुत निकलेंगे। लेकिन खरीदने का तरीका भी होता है। जब डिप आ जाए, तब आई थी ना अभी पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में, तो इतना मजा आया था खरीदने का। अब फिर से और बाजार तेज है, आगे, और आज भी लगभग। जी सर। और रजत आगे भी डिप्स मिलेंगे आपको। सो प्रिपेयर, बी प्रिपेयर्ड, बी मेथोडिकल। आप इन्वेस्ट करते रहिए, अच्छी अच्छी कंपनीज ढूंढिए और इन्वेस्ट कीजिए। देखिए आपका मनी लंबे समय में कितना तेजी से ग्रो करेगा। सो ये 2-3 महीना, 1 महीना नहीं समझ में आता है रजत, एंड आई थिंक पीपल शुड मूव टुवर्ड्स मोर क्वालिटी स्टॉक पिकिंग। सर ये एमआरपीएल का स्टॉक, मतलब इसके ऊपर एक सवाल आया हुआ है फरहान जी का, वो बोल रहे हैं ये कैसा लग रहा है लॉन्ग टर्म के लिए, रिफाइनिंग कंपनी। सो या थोड़ा सा मैं बेरिश हूँ रजत, ऑन रिफाइनिंग स्टॉक्स। इस सेंस में मेरे को जो है ना, ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनीज बहुत अच्छी लगती हैं। आप जानते हैं वहाँ पे देर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट प्राइस करेक्शन इन ब्रेंट प्राइसेस। आप देखें तो करीब $60 के आसपास कर रहा है, एंड मेरे को कोई ऐसा इमीडिएट अप्रिसिएशन का स्कोप नहीं लग रहा है, बिकॉज द सप्लाई demand is equation is in favor of supply, and kahin na kahin oil and marketing companies will benefit immensely. So you can expect super normal profits for these companies. हम देख भी रहे हैं
क्योंकि प्राइसेस तो फॉर रिटेल इंडिविजुअल जब आप पेट्रोल खरीदने जाते हैं या डीजल डलवाते हैं ऑलमोस्ट सेम है। तो दीज कंपनीज आर जनरेटिंग गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स। आई थिंक वहाँ पे स्कोप ज़्यादा है, अनलेस उनको एक कुछ गवर्नमेंट कुछ एक्शन लेके उनको इंटरवीन करके कुछ करे, बट दैट इज द रिस्क दैट यू कैरी। बट दे लुक फार मोर अट्रैक्टिव देन रिफाइनिंग कंपनीज या ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज। उनसे ज़्यादा मेरे को अच्छा ऑयल ऑयल मार्केटिंग कंपनीज लगती हैं। ओके। सर एक और सवाल है फैजल जी का, वो बोल रहे हैं जीएसपीएल के शेयर्स हैं इनके पास 300 के भाव पे, इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग है इनके पास। ये दो कंपनियां कैसी हैं फंडामेंटली, जीएसपीएल एंड इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग? सो अच्छी कंपनीज हैं रजत, बट बोथ ऑफ देम आर गुड, बट मेरे को इफ आई हैव टू चूज देन प्रॉबेबली मेरे लिए बहुत बेटर ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में। आई वुड रिफ्रेन फ्रॉम दीज कंपनीज। मैंने सेक्टर्स कुछ कोट करे हैं, आप उसमें अच्छी कंपनीज ढूंढिए, लीडिंग कंपनीज ढूंढिए जो काफ़ी अच्छे समय से अच्छा फंडामेंटली ड्रिवन है। तो आई वुड प्रेफर दोज कंपनीज इंस्टेड ऑफ लेट्स से आपने जीएसपीएल कोट किया है विच इज गैस ट्रांसमिशन इनटू गैस ट्रांसमिशन एंड मार्केटिंग। आई वुड रिफ्रेन फ्रॉम दोज कंपनीज। मेरे पास बहुत सारे बहुत अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अच्छा, तरुण जी का एक मैसेज आ गया आपके लिए। हाँ, तरुण जी रेगुलर व्यूअर है। हैप्पी न्यू ईयर सर। वो ड्राइव कर रहे हैं, देखो ड्राइव कर रहे हैं, आपको सुन अच्छा रहे हैं, बताओ। अच्छा अच्छा, वो जिनको वंडरफुल। आप सुन रहे हो वो नैनीताल में बैठे हो, छुट्टियां मना रहे हैं वो, और आप वो ड्राइव कर करके भी। राजा जी वो आपको सुन रहे हैं, आप आपकी पॉपुलैरिटी का सारा सब नहीं है नहीं ये। सर, आप इस बार नैनीताल चले गए ना अकेले अकेले, तो बस अब वही बात मैंने नोट करके रख ली कि ईयर एंड में एक बार, ये जब यहाँ पर दिल्ली में पॉल्यूशन वॉल्यूशन का लेवल हाई हो तो फिर नैनीताल वैसे जैसी जगह पर जाना चाहिए। अभी हाँ भी मैं हाँ देख रहा हूँ आगे बिल्कुल। पीछे थोड़ा धूप आ गई है हमारे यहाँ, मतलब धूप इतनी है नहीं। अच्छा अच्छा सर, ये जो पोर्टफोलियो बना रखे ठीक लग रहा है आपकी स्क्रीन पे फ्लैश होगा, मदरसन, टीएमसीवी, टीएमपीवी, एचडीएफसी एएमसी, कोफोर्ज, आईसीआईसीआई एएमसी। सॉरी रजत, कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन प्लीज? ये हाँ, ये पोर्टफोलियो में है मदरसन, टाटा हाँ मोटर जी। कमर्शियल व्हीकल, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल, एचडीएफसी एएमसी, आईसीआईसीआई एएमसी और कोफोर्ज। सो राजा देखिए, आई होप तरुण जी ने अपना पोर्टफोलियो अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से बनाया है, अपना सेट एलोकेशन अकॉर्डिंगली किया है। प्राइमा फसाए मेरे को ये कंपनीज अच्छी लगती हैं, बट आई थिंक हिज दीज कंपनीज शुड फिट इनटू हिज पोर्टफोलियो। मैंने जो सेक्टर्स कोट किए थे मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर फ्रॉम दोज सेक्टर्स, एंड दीज आर overall, I mean, amongst the leaders, and I think if it fits well into his portfolio, yes, then he should continue investing in these companies from a long term perspective. ओके राइट सर। हमारे साथ प्रशांत तापसी जी भी इस समय जुड़ चुके हैं। प्रशांत जी नमस्कार, नए साल की बहुत बहुत बधाई सर, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर टू बोथ एंड ऑल द व्यूअर्स। लगता है आज पैन इंडिया कॉन्फ्रेंस चल रहा है, एक नैनीताल में, एक नोएडा दिल्ली में और एक मुंबई में। सर यहाँ पे भी सूरज आया नहीं है, यहाँ पे बारिश हो रही है। ये अगर अपने अरे वाह। मोबाइल पे अगर पिक अगर शेयर कर पाए ना, मैं तो यहाँ पर शेयर कर दूंगा कि ये नैनीताल में उस दिन मेरे को वहां से विजुअल्स भेज रहे थे पहाड़ों के, और वो सब कुछ मेरे को बिल्कुल क्लियर स्काई। तो मैं तो गया था आज भी थोड़ी पिक शेयर कर दो, फिर देखो मैं यहाँ दिखाता हूँ, पर मैं बहुत ही आपको बढ़िया। भेजूंगा रजत, मैं बहुत आपको खूबसूरत मौसम हो रखा है यहाँ पे। इट्स जस्ट लवली एंड देयर इज नॉट इवन अ क्लाउड इन द स्काई, सो इट्स एंड ठंडा भी है साथ में, बट इट्स वेरी नाइस। सो आपको वेलकम करता हूँ, आप लोग आइए यहाँ पे घूमने के लिए, विल हैव फन। आई थिंक दिखा इट्स ए वंडरफुल स्टार्ट ऑफ दिस न्यू ईयर। दिखा प्रशांत सर, कैबिन में बैठ के कैसा लग रहा है सर? मजा आ रहा है सर, बारिश है, बहुत ठंडी बहुत है, मस्त है यहाँ पे बॉम्बे में। मैं इसलिए बहुत लोगों को बोल रहा हूँ कि बॉम्बे शिफ्ट हो जाओ यार, इट इज बेटर टू हैव। मैंने आपको मेरा विजुअल भी भेजा, देखो रजत जी, आपको बारिश है। सच्ची में भेज दिया? सच्ची में, मतलब मतलब बॉम्बे सिक्स में ओ भी क्लॉक ठंड कुछ पड़ने नहीं था। लगी? 6 o'clock कुछ नहीं था, 6:30 को तो फुल बारिश। अरे सूर्यदेव अभी तक वाह। दिखे नहीं अपने को। हाँ सही है। सब बहुत फर्क है वहाँ नैनीताल में और यहाँ में, फर्क बहुत है। माना ठंडी है, बारिश हो रही है, लेकिन वहाँ के विजुअल्स कुछ अलग ही दिखाई दे रहे थे। अच्छा ये तो बता दो कि 2026 में लगता है बाजार चढ़, हम हमेशा यही था, हम तो ऑप्टिमिज्म में ही रहते सर। 2025 में भी जब साल शुरू होने वाला था ना, तो बस वो थोड़ा सा झटका लगा था, तब तो 2024 कैसा लग रहा था 2025 बहुत अच्छा निकलने वाला है, निचले सरों से खरीदारी कर लो। ओ हुआ, ये इतनी बुरी हालत हो गई।
2025 में। वो बेचारा 10% ही चला इंडेक्स, अभी ये रिटर्न्स भी फ्लैश हो रहे हैं नीचे। देखो वो भी तो 10% लास्ट, वो भी 10% लास्ट 6 महीने में चला हुआ है। अगर आप वो जनवरी का हाई देखते हो और ट्रम्प साहब का जो एक्शन चालू हो चुका था उसकी हिसाब से देखोगे तो इवन 9-10% रिटर्न ऑन द इंडेक्स इज ए ग्रेट रिटर्न, डिस्पाइट जो मिड कैप स्मॉल कैप्स में 15 से लेके 40% जो लॉस हमने देख रहे हैं। तो इंडेक्स ने एटलीस्ट मैनेज किया है 10%, इट इज एक्चुअली वेलकम फॉर एवरीवन। अगर नेगेटिव रिटर्न होता तो आप मानो कि मार्केट्स का हाल क्या होता, इन्वेस्टर्स का हाल क्या होता। तो अभी क्या फिर 2026 में क्या करना चाहिए? क्या यहाँ से वापसी होगी स्पेशली मिड कैप्स स्मॉल कैप्स? आई थिंक होना चाहिए फर्स्ट 3 to 6 मंथ मेरे हिसाब से। जैसे हम लोग लास्ट 6 महीने में देख रहे हैं वॉलेटिलिटी रहेगी स्टॉक मार्केट में, जो स्टॉक पिकिंग स्ट्रेटेजी चलेगी, इंडेक्स चले ना चले बट मार्केट्स ओवरऑल थोड़ा से वैल्यूएशन में कंफर्ट आ चुके हैं। जो मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज में जो करेक्शन आ चुके हैं डिस्पाइट ऑल दी सेल ऑफ जो हुआ है, डिस्पाइट अर्निंग ग्रोथ आए नहीं है, तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि थोड़ा सा वहां पे अरे वाह ये तो मतलब सुपर फोटो है ये। तो मतलब अभी आप अर्निंग्स की बात कर रहे थे, मैंने एकदम से चौंका दिया। देव इन्होंने भेजी, देखो नैनीताल की फोटो। अब बताओ, ये बना रहे ना हैप्पी न्यू ईयर। ये आज मॉर्निंग का सनराइज का है यहाँ का। व्हेन आई गॉट अप दिस वाज द सीन फ्रॉम द कॉटेज वेयर आई एम स्टेइंग। वाओ, आई थिंक यू शुड रेफर अस टू द सेम कॉटेज। और ये पिछले शो में भी दिखाए थे, मेरे को लगा एक हफ्ते बाद वापस आ जाएंगे। एक हफ्ता हो गया सर, वहीं पर ही है नैनीताल में। I'll be back tomorrow, Rajat. तो सही So है ओवरऑल ये। 6 मंथ्स तो मार्केट ऐसे ही जाने वाले हैं जैसे हमने लास्ट 6 मंथ्स देखे हुए हैं। एक इंडेक्स में न्यूट्रल टू पॉजिटिव आउटलुक रहेगा बिकॉज बजट आ रहा है, शायद 1-2 महीने या 3 महीने के अंदर अपना यूएस का डील का जो है वो भी फाइनल हो जाएगा। तो देयर आर सम ट्रिगर, और अगर Q3 के अर्निंग्स अगर थोड़े थोड़े खास अच्छे निकल गए कंपेयर टू H1 टू H2, तो आई थिंक मुझे लगता है कि मार्केट्स फ्लैट टू पॉजिटिव में फर्स्ट हाफ रहेंगे, और सेकंड हाफ मुझे लगता है कि तब तक ये जो जीएसटी इम्पैक्ट, ये जो 12 लाख का जो बेनिफिट लास्ट फरवरी में दिया था उसका इम्पैक्ट, सब कुछ जो कंजम्पशन स्टोरी में आने वाला है, तो सेकंड हाफ ऑफ दिस नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आने वाला है। तो ओवरऑल आई एम वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक। मैंने कल 2-3 शो में बताया था कि निफ्टी कैन बी एट 30,600 लेवल, और सेंसेक्स जो हम लोग सब लोग सपना देख रहे हैं 1 लाख का, तो शायद ये फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख सेंसेक्स हो जाना चाहिए। ओके राइट। मार्केट की ओपनिंग हो गई है, 32 पॉइंट्स ऊपर निफ्टी कर रहा है कामकाज, बैंक निफ्टी 50 पॉइंट्स ऊपर कर रहा है कामकाज। दुनिया भर के मार्केट्स आज हैं बंद और हमारे मार्केट्स पे आज हो रहा है कामकाज। तो आखिरी सवाल ये सर गौरव जी आपसे, ये ऐसा क्यों होता है सर, हमारे यहाँ नए साल की छुट्टी क्यों होती है, बाकी हर जगह की होती है? मतलब कि हम अकेले ही भिड़ जाते हैं एफआईज के साथ। एफआईज आ जाएंगे फिर आज हमारे यहाँ? तो रजत हम लोग बेमिसाल हैं, हम लोग अलग हैं, हम लोग अच्छे हैं, तो इसीलिए शायद हम काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, विच इज गुड। बाकी सब लोग एंजॉय करने दीजिए, इफ वी कैन देन लेट्स enjoy the work that I'm doing, that work that we are doing. So that is the only explanation that I can give. इंडिया को अगर $5 ट्रिलियन प्लस या $10 ट्रिलियन करना है तो अपने को रोज काम करना पड़ेगा। सो व्हाट दी ग्रोथ कंटिन्यूज, छुट्टी लेके बैठना नहीं है सर। पक्का ये फोटोशॉप नहीं है ना? नहीं आई कैन सेंड यू, और भी बहुत सारी है मेरे पास, आज सुबह की ली हुई है अपने आईफोन से। आपको क्या लग रहा है कि हमको वो अंदर से हो रहा है यार, ये क्या हो गया, मतलब आप वहां पे बैठे हो, हम यहाँ पे बैठे, अपने आईफोन से लिए मैंने ये। गजब है सर, बहुत अच्छा। चलिए सर एंजॉय, और उम्मीद करते हैं कि आप जल्दी जल्दी वापस आओ। उसके बाद फिर स्टॉक मार्केट पे निवेशक आपकी कर रहे हैं वेट कि गौरव जी संभालेंगे पोर्टफोलियो। बहुत शुक्रिया, और नए साल की आपको बहुत बहुत बधाई सर। थैंक यू रजत, थैंक